Hello students, we are discussing in this session exercise 10D। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x 4x² + 5x + 2। इसमें x की वैल्यू 2.01 रखकर हमें वैल्यू निकालनी है। अब भाई आप लोग कह सकते हो कि सर हम इसमें डिफरेंशिएटिंग वाला मेथड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों अप्लाई करें, हम तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। अब आप सोचिए, ध्यान से देखो, अगर मान लो इक्वेशन ये ही हो और वैल्यू हो 2.0001 वाली 0001, तो कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी ना वैल्यू रखने पे। और स्क्वायर की जगह पावर और ज़्यादा हो तो उसको भी ये अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड बड़ा इजी वे में सॉल्व कर देगा, इसलिए इस मेथड का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देखो करते हैं कैसे। चलिए, हमने पिछले सवालों की तरह सपोज कर लेंगे, मान लेंगे x कितना, यहाँ 2, पॉइंट वाली वैल्यू सारी हटा दो, और डेल्टा x ले लिया कितना, मतलब एरर हमने कर दी 0.01 की। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना x प्लस डेल्टा x हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए जिस पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो इसको डिफरेंशिएट करिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग तो f' है ना, तो ये 8x केवल स्क्वायर क्यों, 8x + 5x का 5 है ना, और डेल्टा x। ओके, अब हम यहाँ मतलब पिछले सवालों में डेल्टा y बोल रहे थे, यहाँ f' बोल दो। ठीक है, f' का मतलब वही होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलो, और दिक्कत आ रही हो तो f(x) को y सपोज कर लो, बिल्कुल सिंपल उसी मेथड जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ डेल्टा y लिख दो या f' लिख दो, एक ही बात है। चलिए, अब यहाँ हम डेल्टा x की वैल्यू निकालते हैं, मतलब f' की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 8, x की वैल्यू हमने सपोज की है 2 + 5, और डेल्टा x है एरर हमारा 0.01। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 5 21 और 0.01। ठीक है, इस पॉइंट पर मल्टीप्लाई, चल हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.21। ओके, ये आ गया हमारा f' माने डेल्टा y बोल सकते हैं। ओके, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब लिखेंगे नाउ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y माने f(x). ठीक है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखते हैं, y + डेल्टा y का मतलब f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर वैल्यू रखो, x की जगह कितना 4, 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 2, और डेल्टा y एरर हमारी आई 0.21। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर ले। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 10 26, 26 2 28, 28.21। तो 28.21 वैल्यू निकल के आई 2.01 की। देखो है ना क्या शानदार मेथड। अगर हम ये वैल्यू रखते इसमें तो 2.01 का स्क्वायर करते, तो 2.01 का स्क्वायर करते तो दिक्कत आती ना मल्टीप्लाई करने में। अगर मान लो पावर ज़्यादा होती तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए इजी वे में आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक 11 बिल्कुल सवाल नंबर 10 की तरह सेम टू सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसमें 3.02 की वैल्यू निकालनी है, और उन्होंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने वर्ग समीकरण थोड़ा सा बदल दिया, तो मेथड तो वही लगेगा। करिए डिफरेंशिएट f'(x), इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पहले का लिखा छोड़ दिया यहाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x + 5
डेल्टा एक्स। ओके, अब हम इसकी एरर निकालते हैं, माने डेल्टा वाई निकालते हैं। तो 6x की वैल्यू हमने 3 सपोज की है, x हम इसमें 3 लेंगे और एरर लेंगे 0.02 का, ठीक है, और इसका टोटल किया तो 3.02। चलिए, तो 6 × 3 + 5 डेल्टा एक्स, तो ये एरर आ गया 6 18 18 5 6 18 18 5 23, और डेल्टा एक्स है कितने का 0.02 का, है ना, और 23 दूनी 46 और ये 0.46 का एरर आ गया। मतलब जो एरर हमने x में लिया उसके रेस्पेक्ट में y में एरर इतना आ गया, और यहाँ वैल्यू निकाल दो। y माने इस फंक्शन की वैल्यू जो पर्टिकुलर इंटीजर है, ठीक है, 3x की जगह 3 लिया है मैंने, +5 × 3 + 3, और एरर निकाली हमने 0.46 की, और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 3 × 9 9 × 27 27 और 3 30, और 30 और 15 45, 45 + 0.46, तो देयरफॉर ये 3.02 की वैल्यू निकल के आई 45.46। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12 में क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। अब उन्होंने ये कह दिया कि स्फीयर की ओरिजिनल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, मगर किसी ने गलती से उसकी 9 सेंटीमीटर की जगह एरर कर दिया 0.03 सेंटीमीटर का, ठीक है। या अपन ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर थी नहीं, 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा थी या कम थी, ठीक है, ये हमें नहीं पता, मगर उन्होंने ये कह दिया कि एरर उसमें कितनी कर दी थी 0.03 सेंटीमीटर की। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एरर इस रेडियस में 0.03 सेंटीमीटर की कर दी है तो उसके वॉल्यूम में कितने की एरर आएगी। बिल्कुल सिंपल, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो आयतन का, तो बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम स्फीयर V = 4/3 πr³, ठीक है। ये वॉल्यूम का आयतन, मतलब हिंदी में समझा दें, किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर ली गई, लेकिन एक्चुअल में 9 सेंटीमीटर थी नहीं, उसकी 9 से ज़्यादा थी या कम थी ये हमें नहीं पता। हाँ, ये पता है कि उसमें जो त्रुटि थी वो 0.03 सेंटीमीटर की थी। अब वो ये पूछ रहे हैं कि उसके आयतन में कितने की त्रुटि हो जाएगी अगर हम उसकी त्रिज्या में 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि कर दें, ठीक है, ये है सवाल। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल्टा V, डेल्टा का साइन ऐसा ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 π3r² डेल्टा r, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, 4 पाई, r की वैल्यू है 9 का स्क्वायर, तो 9 × 9, और एरर है 0.03, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ दो, तो 9 9 81, और 81 4, और 81 में 4 का गुणा कर दो, मतलब 4 81.03 पाई, तो ये आ गया 4 × 4 और 8 × 4 32.03 पाई। 3 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, तो 3 × 4 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, और पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट बाद, ठीक है, ये, और पाई। हाँ, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 ये है, मैं समझा देता हूँ कि एक घन है, ठीक है, क्यूब, और इसकी साइड को मैं सपोज कर लेता हूँ ए, हर एक साइड को ए सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट माने दिया गया है कि एक घन है, उसकी कोर माने एज में 1% की एरर कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कोई घन है और उसकी कुछ लंबाई होगी,
है ना। तो उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है उस लंबाई में कितने की एरर कर दी, 1% की। ठीक है, तो इसकी डेल्टा ए है कितना, 1% ऑफ ए। ठीक है, उसकी कुछ एज होगी, उस एज का 1% एरर कर दी। अब उन्होंने पूछा है कि उसके आयतन में, मतलब इसके वॉल्यूम में कितने % की एरर होगी, परसेंट में बताना है। ठीक है, चलो, माने % ऑफ बी। चलिए ना, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट घन का आयतन V इक्वल टू ए क्यू होता है। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो जब भी एरर निकालते हैं तो डेल्टा V की फॉर्म में चलता है 3a² डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू आ गया आपका 3a की वैल्यू a² ही रहने दो, डेल्टा ए है 1% ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3, चलो आगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3a²। इसका मतलब होता है 1%, का मतलब डिवाइड में 100 ऑफ माने मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ए का 1% जब भी लिखेंगे तो 1/100 गुणा ए। ठीक है, चलो, तो ये आ गया 3/100 और ए की पावर 3। तो डेल्टा V, इसमें डेल्टा V निकला हमारा 3% ऑफ B। ठीक है, ये बस आंसर है। मतलब इसका मतलब ये निकला सीधा सीधा कि अगर किसी घन की कोर में 1% की एरर कर दी जाए तो उसके आयतन में 3% की एरर त्रुटि हो जाएगी। ओके, हाँ, सवाल नंबर 14। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 में ये है कि एक कोई गोला है, स्फीयर है, और उसकी रेडियस में जो एरर की है, ठीक है, इसकी रेडियस में एरर, ठीक है, डेल्टा आर, वो की है a% ऑफ आर। ठीक है, ये तो जैसे गोला होगा, स्फीयर होगा, उसकी कुछ रेडियस होगी, तो उसकी रेडियस को मैंने आर मान लिया। अब वो कह रहे हैं 2%, 3%, 4% की जगह उन्होंने a% दे दिया, मतलब a% कुछ क्वांटिटी होगी। ठीक है, a%, तो a का मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन हम उसी तरह से करेंगे। अब उन्होंने ये पूछा है कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, मतलब आयतन में कितने की त्रुटि होगी, ये पूछा है सीधा सीधा। तो बिल्कुल सवाल नंबर 13 की तरह करना है। अब यार जो सवाल था वो घन का था, इस समय ये गोले का है, तो गोले का आयतन लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V इक्वल टू 4/3 पाई आर की, डेल्टा V इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r² डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 पाई r², और त्रिज्या में कितने का परिवर्तन किया जा रहा है, कितने की त्रुटि की जा रही है, यहाँ लिखेंगे a% ऑफ r। ठीक है, चलिए 4 पाई r² मल्टीप्लाई a% माने डिवाइड में 100 इंटू r, और ये हाँ 4/3 बनाना पड़ेगा यहाँ, है ना, पाई r³ मतलब यहाँ गोले का आयतन की फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो 4 है यहाँ, पाई है यहाँ, 3 नहीं है, तो 3 का डिवाइड कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a/100, है ना। तो चलो एक लाइन यहाँ लिखते हैं, डेल्टा V इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 3a/100 इंटू V। तो
आयतन में कितने का एरर हो गया, अब ध्यान से समझना, इसको बोलेंगे 3a% ऑफ v। इसका मतलब ये होगा, सीधा सीधा सवाल का अर्थ ये निकला कि अगर हम किसी गोले की त्रिज्या में a% की त्रुटि एरर करेंगे तो उसके आयतन में 3a% का एरर हो जाएगा, मतलब 3 गुना त्रुटि ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। सवाल नंबर 15 बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला, और आप लोगों को जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लॉग की वैल्यू परेशान करती है ना, तो आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर इस मेथड को ध्यान से देखेंगे तो। देखो कैसे, हमें log 4 की वैल्यू जैसे मान लो पता है, ये सारी वैल्यू पता है ई बेस की है। log में कोई बेस नहीं लगा होता है, कोई आधार नहीं होता, तो हम उसे ई बेस मानते हैं। 10 बेस की वैल्यू अलग होती है, ई बेस की वैल्यू अलग होती है। ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी तरह से सीखना है log प्रॉपर्टीज़, log की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, तो मेरा एक वीडियो इसमें डला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलो, तो कितना बढ़िया सवाल है। देखो, log 4 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप log 4.01 की वैल्यू इस अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल सकते हैं। देखो कितना बहुत अच्छा मेथड है। देखो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे लेट, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ log वाला फंक्शन है। ठीक है, ई बेस में इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो इसमें एरर देखेंगे, बाई में एरर, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना, चलो अगली लाइन में करें। हाँ, तो डेल्टा y, नहीं इस लाइन को डायरेक्ट लिखो, y का डेल्टा y, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x का डेल्टा x। ठीक है। अब डेल्टा y हम यहाँ एरर कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू लेंगे हम इसमें 4 और एरर ले रहे हैं हम इसमें वैल्यू, हमें 0.01 की वैल्यू नहीं पता तो उसको हम एरर में ले लेंगे। और आपको ये पता ही है कि x प्लस डेल्टा x 4.01 हो जाना चाहिए, मतलब जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं। चलो, तो 1/x, x कितना है अपना log 4, माने x हमने सपोज कितना किया है 4 किया है, तो 1/4। डेल्टा x एरर कितने की है 0.01 की, तो y में एरर आ जाएगा, अगर मैं 1 में 4 का डिवाइड दूंगा तो 0.25 आएगा, 0.25 आएगा तो 0.0025 इतने की एरर आ गई। ठीक है। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैं इसमें 0.01 की एरर लूँगा x में, ठीक है, log के लिए, तो y में एरर चलेगी 0.0025 की। अब इसके बाद देखो ना, यहाँ लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी, log 4.01 की, तो ये आंसर आएगा y प्लस कितना डेल्टा y का मतलब हो गया log x हमने कितना लिया है 4 और एरर हमने निकाली 0.0025 की, तो log 4 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए या दे देंगे आपको सवाल में। ठीक है, 1.3863 और 0.0025 और इसको प्लस कर दो इसमें, तो ये 1 पॉइंट कितना 63 में 25 ऐड करो, 5 और 3 8 है ना, और 6 और 2 8 और ये 38 रहेगा ही। ये वैल्यू हमारी आ गई log 4.01 की। मतलब कितना बढ़िया गजब मेथड है कि log 4 की वैल्यू अगर हमें याद है तो हम log 4 पॉइंट समथिंग किसी की भी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो, सवाल नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो कितना गजब सवाल है, कितने शानदार एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का कि हम sin 61 की वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू दी हो चाहे नहीं हो तो भी हम दिखा सकते हैं। ओके, ये वैल्यू आपको आसान, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आसान तरीके से दे दी। अगर ये वैल्यू भी नहीं पता हो तो हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखो आपको क्या पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180, इतना होता है।
ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, 180 का भाग लगाएंगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं पाई की वैल्यू 3.142 रख दूँ, इसमें 180 का डिवाइड दे दूँ तो यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर ये नहीं भी दी हो तो भी हम वैल्यू 1 डिग्री की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अब सवाल क्या है कि साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता है, √3/2 होती है। हम साइन 61 माने 61 डिग्री की वैल्यू भी बता सकते हैं अप्रोक्सीमेशन एक्स, क्योंकि सवाल साइन 61 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा वाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम एक्स में कितने की एरर ली हमने, 1 डिग्री की। अब हम वाई में एरर देखते हैं कितना, देखो कॉस एक्स की वैल्यू कितना है 60 डिग्री और डेल्टा एक्स है 1 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 और 1 डिग्री की वैल्यू ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड देना पड़ता तब आंसर आता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 1 डिग्री की वैल्यू 0.1745 हम ये डायरेक्ट रख देंगे और इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 0 और 0.1 एक में तो जाएगा नहीं, 1 0 और पड़ जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना सफिशिएंट। चलो ठीक है, ये बाई में एरर आ गई। इसके बाद लिखेंगे नाउ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कितने की, साइन 61 डिग्री। इसका मतलब हो गया साइन 60 डिग्री प्लस जो एरर हमने निकाली है डेल्टा वाई। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मतलब वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, और डेल्टा वाई एरर निकाली हमने 0.00872 की। हाँ, √3 होता है 1.732/2.00872 और इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ तो 0.2816 2 छंग 12 2 छंग 12 और 0.0087 1 2 3 1 2 3 4 तो एक 0 बढ़ा दो, ऐड कर दो तो ये 7 हो जाएंगे। 8 और 6 14 और 6 और 1 7 8, ये आ गया 0। तो ये हमारे साइन 61 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेट। सवाल नंबर 17, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। एक हमारे लोहे की प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, और इसकी इनिशियल रेडियस कितनी है, r = 10 सेंटीमीटर और इसको गर्म कर रहे हैं हम। गर्म करने पर इसकी रेडियस कितनी बढ़ गई, 2%। ठीक है, तो रेडियस में जो एरर है या जो वृद्धि है वो कितने की है, 2% ऑफ किसका, 10 का 2% ऑफ, मतलब रेडियस 10 थी ना तो उसकी 2% बढ़ गई। ठीक है, चलो डेल्टा आर। अब वो जो कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में ही पूछा है तो उसके क्षेत्रफल में, माने हमारा वृत्ताकार प्लेट है तो वृत्ताकार प्लेट का आयतन, सॉरी क्षेत्रफल, तो A = πr²। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा A निकालना है हमें, πr² का डिफ्रेंशिएशन 2r डेल्टा r, तो ये π2 रेडियस है 10, डेल्टा r है 2% ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि रेडियस नहीं लेंगे, हमें रेडियस उन्होंने पर्टिकुलर दे दी है इस सवाल में कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो π2 10 मल्टीप्लाई 2% का मतलब डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 10 और इसको ये 2 10 से ये पूरा 100 कट गया, 4 पाई आ गया, डेल्टा A वर्ग सेंटीमीटर।
हालांकि रेडियस उन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है, चलो ठीक है, यूनिट लिख दो। उसके क्षेत्रफल में 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर का परिवर्तन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक क्यूब है, हिंदी में इसको घन बोलते हैं, ठीक है। इसकी हर एक साइड कितने की है, साइड नहीं बोलेंगे, क्या है, कोर बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए साइड हम कब बोलते हैं, जब वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। हम एज कब बोलते हैं, जब वो 3 डायमेंशनल होता है। मतलब एज का मतलब होता है जहाँ दो सरफेस एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ दो पृष्ठ एक दूसरे को मिले वहाँ क्या बनता है, किनारा। हिंदी में कोर कहते हैं, अंग्रेजी में एज बोलते हैं, ठीक है। इसको साइड नहीं बोल सकते। तो ये भी एक्स का एज है, ये भी एक्स की कोर है, ये भी एक्स की कोर है, ये भी एक्स की कोर है। अब सवाल ये है कि उसके कोर में कितने का एरर कर रहे हैं, 2% का। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2% ऑफ एक्स। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। सरफेस एरिया जैसे मैंने डेल्टा एस मान लिया, तो डेल्टा एस पूछा है कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया माने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल S इक्वल टू 6a² होता है, क्योंकि हर एक साइड का एरिया, मतलब हर एक पृष्ठ का, मतलब इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, घन में 6 होते हैं। तो हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, a² है, माने x लिया है ना हमारा, तो x² लिख देंगे, ठीक है। तो हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल x वर्ग 6 होते हैं, तो 6a वर्ग हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डेल्टा एस 6 2x डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, एक्स की जगह x ही रहने दो, डेल्टा एक्स लिखा है 2% ऑफ x। तो ये आ गया 6 दूनी 12, चलो 6 2 x मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/100 इंटू एक्स, तो ये आ गया पूरा मिला के 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24/100 इंटू एक्स। तो इसको बोलेंगे 24% ऑफ सरफेस एरिया एस, डेल्टा एस। तो इसका मतलब जो हो गया कि अगर हम किसी घन की कोर में 2% की वृद्धि करते हैं या परिवर्तन करते हैं, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 24% का परिवर्तन आ। सवाल नंबर 18 में एक बड़ा चक्कर है। इंग्लिश मीडियम की किताब में पूछा है सरफेस एरिया में परिवर्तन, और हिंदी मीडियम की किताब में पूछा है इसके आयतन में परिवर्तन। तो मैं दोनों का ही सॉल्यूशन बना देता हूँ। सरफेस एरिया का तो हमने बना दिया, इसमें आयतन के परिवर्तन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का चेंज क्या होगा उसको और निकाल देते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिखें वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू, अब S की जगह क्या लेंगे, V इक्वल टू AQ। अब AQ का मतलब XQ, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, आंसर भी बदल जाएगा आपका। चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग डेल्टा V इक्वल टू 3x² डेल्टा x, तो डेल्टा V इक्वल टू 3x² डेल्टा x कितना दिया है उन्होंने, 2% ऑफ x, तो ये आ जाएगा 3x², 2% ऑफ x माने 2/100 मल्टीप्लाई x हो गया, तो ये आ गया 6/100 x³, ठीक है, x² और x³। देखो आंसर आप यहाँ 6% भी लिख सकते हैं,
6% ऑफ वी भी लिख सकते हैं, माने उसके आयतन में 6% का परिवर्तन आ जाएगा। और अगर इसे पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 0.006 x³ घन सेंटीमीटर। ये डेल्टा भी आपका आंसर, परसेंट में लिखना है तो ऐसे लिख देना, और अगर बिना परसेंटेज के लिखना है तो 0.06। तो परसेंटेज में नहीं पूछा है उन्होंने सवाल का आंसर, तो आपका ये आंसर लिखना पड़ेगा फाइनली। ओके, थैंक यू। तो आपका ये एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन फिनिश होती है। जय श्री राम।